सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज वाणी लेते हैं वाणी सहजोबाई जी। क्या कहती हैं सहजोबाई? तुम गुणवंत में अवगुण भारी। हे प्रभु, तुम गुणवंत, आप तो गुणों की खान हो, गुणों से भरे हुए हो। मैं अवगुण भारी और मेरे में उतने ही अवगुण भरे पड़े। शरीरधारी कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से शुद्ध हो ही नहीं सकता। शरीर अपने आप में ही द्वैत से बना है, इसको ऐसे समझें। तुम गुणवंत में अवगुण भारी, और गुणवान तो केवल वो परमपिता परमात्मा ही है। मैं अवगुण भारी, तुम्हारी ओट खोट बहु कीने, पतित उदाहरण लाल प्यारी। तुम्हारी ओट खोट बहु कीने। तुम्हारी ओट का मतलब है जो सोचता है व्यक्ति, जो गलत काम करने में लग जाते हैं, जो अविद्या के मार्ग पे चलते हैं, वो ये सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा की सभी जगह निगाह है। परमात्मा साक्षी भाव में सब जगह विद्यमान है। तो इसीलिए क्या कहती हैं सहजोबाई, तुम्हारी ओट खोट बहु कीने। और ऐसे में व्यक्ति जो है ना, जो गलत कार्य करता है, निश्चित तौर पर वो सोचता है कि चार दीवारी के अंदर सिर्फ मैं हूं। उसे ये पता नहीं सब जगह परमात्मा उसी रूप में व्यापक है, विद्यमान है। तो इसी को कह रही है सहजोबाई कि जो हम बंद कमरे में जो वो गलत कार्य करते हैं, चिंतन करते हैं और फिर उनको अंजाम देते हैं। तुम्हारी ओट खोट बहु कीने, पतित उदाहरण लाल बिहारी। पतित उदाहरण, और उन खोटों को करते करते उनका बोझा उधार ले लिया है अपने ऊपर। कहते हैं ना, पाप भी व्यक्ति उधार ले लेता है, और सबसे ज्यादा पाप उस व्यक्ति के उधार लेते हैं जिसको कि किसी दूसरे व्यक्ति से, जो इस मार्ग पर खास तौर पर चल रहा है, परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है, तो वो व्यक्ति निर्दोषता के साथ चलता है हमेशा। और उसमें जो दोष दृष्टि बिना मतलब के देखते हैं, और या फिर उसके किसी भी प्रकार से उसमें दोषारोपण करना, या जो है ना उसके रास्ते में की रुकावट बनना, कुछ भी XYZ, ये इस तरीके से इसको कहते हैं उधार लेना। वो बिना मतलब के उसके पापों को उधार ले लेते हैं। तो पतित उदाहरण लाल बिहारी, और इस प्रकार से उधार के जो है ना पाप इकट्ठे कर लिए। खान पान बोलत और डोलत, पाप करत है देह हमारी। खाते पीते बोलते और डोलते, ये हो गया ना मनसा वाचा कर्मणा। खा रहे हो तो वही क्रिया हो रही है। खाते समय जिस भाव से खाना खा रहे हो वही भाव अंदर जा रहा है, उसी प्रकार का मन निर्माण हो रहा है। खान पान बोलत और डोलत, और बोलते समय फिर वही बोलोगे, और डोलते समय भी जो है ना कुछ मन में जैसे चिंतन चल रहा है। खान पान बोलत और डोलत, पाप करत है देह हमारी। और इन सब में करते जैसा चिंतन चल रहा है, मैंने बताया मन का हमेशा जो है ना प्रवाह गलत की तरफ जाता है। तो पाप करत है देह हमारी, और मन का प्रभाव जाता है तो ऐसे इंद्रियां कार्य करती हैं, तो पाप करत है देह हमारी। इस प्रकार से हमारे शरीर पाप करने लग जाता है। कर्म विचारो तो नहीं छूटो, जो छूटो तो दया तुम्हारी। और कर्म का बंधन से हम छूट नहीं पाते। जो छूटो तो दया तुम्हारी, अगर छूट जाए तो समझ लो उस पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। निष्काम कर्म करना भी आसान नहीं है। कर्म बंधन से छूटना इतना आसान काम नहीं है। निष्काम कर्म बहुत बड़े वैराग्य भाव से आता है, अन्यथा काम भाव से ही कर्म होते। तो कर्म विचारो जो तो नहीं छूटे, तो कर्म तो बंधन से छूट नहीं पाते। जो छूटे तो दया तुम्हारी, अगर इस पर छूट जाए, जो कोई डिटैचमेंट के साथ जिसको कार्य करने की शैली आ गई, तो बड़ा सौभाग्यशाली होता है। उस पर बहुत ईश्वर की कृपा होती है। मैं अधीन माया वश होकर, तुव सुधीन माया शून्यारे। मैं अधीन माया वश होकर,
मैं तो माया के अधीन हो रखा हूं। और जितना भी जगत के ज़्यादातर है मनुष्य माया के अधीन ही सारे फंसे हुए हैं। तो मैं अधीन माया बस होकर, और बस होकर यानी बसीभूत। अधीनता ऐसे ही स्वीकार नहीं है, बस में कर लेती है माया, उससे निकलने नहीं देती। मैं अधीन माया बस होकर तो सुधीन माया सुन्यारे। और आप ही हो जिसने सुध ली, क्योंकि माया से न्यारे हो, आप अलग हो। और जो सुध लेता है फिर उसी को जो है ना इसे छुटकारा दिलाते हो। मैं अनाथ तुम नाथ गुसाई, सब जीवन के प्राण प्यारे। मैं अनाथ हूं, तुम नाथ गुसाई। सब अनाथ हैं। संतों की वाणी में ऐसे प्रसंग आते रहते हैं। मैं अनाथ, अकेला आना अकेले जाना। इसमें बीच में तो ये रास्ता है, एक जीवन एक रास्ता मिला हुआ है। रास्ते में कर्म भी करते चलो और परमात्मा का लक्ष्य बना लो, ये है असली रास्ता चलने का। तो मैं अनाथ तुम नाथ गोसाई, अन्यथा तो सब अकेले हैं, अकेले आना अकेले जाना। बीच में अगर मार्ग से उसको नाथ बना के निकल गए तो बहुत अच्छा, नहीं निकले तो जहाँ से गुजर रहे हो वो कार्मिक अकाउंट और बंद के जाते हैं फिर साथ में। फिर अनाथ की तरह आए, अनाथ की तरह जा रहे हैं और इस बोझे को साथ में ढोके ले जाते हैं फिर कार्मिक अकाउंट के को। तो मैं अनाथ तुम नाथ गुसाई, इसीलिए नाथ तो वही एक, सब जीवन के प्राण प्यारे। और सभी जीवों का प्राण उधर ही है, वही है, प्राण आधार वही है सबका। सब जीवन के प्राण प्यारे, सभी का जीवन का आधार वही है। भव सागर में डर लागत मोहे। इस भव सागर में मुझे बड़ा डर लगता है। तारो बेगह पार उतारो। बहुत सारे में डर इसीलिए लगता है, ये जीवन में चलते चलते कब कहाँ किस मोड़ पे आप देखते हो। ये कहते हैं ना, सारा संसार दुखों से भरा पड़ा है। आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है, हो कुछ जाता है, परिणाम कुछ सोचता है, हो कुछ आता कुछ है। कितने सारे उदाहरण देखो जगत में। किसी के पास धन है तो बाकी चीज़ें जो है ना अस्त व्यस्त हैं लाइफ में। किसी के पास धन नहीं है, उसके पास दूसरे तरीके के संकट हैं। किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास औलाद है, तो जिसके पास नहीं है वो भी दुखी, जिसके पास है वो भी दुखी। इसलिए ये सब जंजाल है। भव सागर में डर लागत मोह। इसलिए जो भक्त है, जो संत है, जो इस मार्ग पर चला है, वही समझ जाता है इस बात को। तो भव सागर में डर लागत मोहे, तारो बेग पार उतारो। इसलिए इस भव सागर में मुझे बड़ा डर लगता है। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, इस भव सागर से मुझे पार निकाल दो। चरण दास गुरु कृपा सेती, सहजो पाए शरण तिहारी। अरे चरणदास क्या कहता है? चरण दास गुरु कृपा सेती। चरणदास पे ऐसी गुरु कृपा हो, सहजो पाई शरण तिहारी। ऐसी गुरु कृपा हुई है इस चरणदास पे कि सहज ही आपकी कृपा प्राप्त कर ली मैंने। और वास्तव में बड़े भागी लोग होते हैं जिन पर ऐसी गुरु की कृपा दृष्टि होती है कि उनका जो है ना मार्ग प्रशस्त रहे इसी दिशा में, आध्यात्म में, स्वयं के अध्ययन में, परमात्मा को जानने में, सिर्फ इसमें रुचि रहनी चाहिए। बाकी सब चीजें तो चलती रहती हैं। और ऐसी गुरु की दिशा हो जाए कि इसी में रमा रहे आदमी। तो वही कह रहे हैं चरणदास जी, चरणदास गुरु कृपा से थी। ऐसी गुरु ने कृपा करी, सहजो पाई शरण तिहारी, कि सहजता से ही आपकी शरणागति मिल गई, उस ईश्वर का सानिध्य मिल गया। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, एक बार और पढ़ता हूं। तुम गुणवंत में औगन भारी, तुम्हारी ओट खोट बहु कीने, पतित उदाहरण लाल बिहारी। खान पान बोलत और डोलत, पाप करत है देह हमारी। कर्म विचारो तो नहीं छूटो, जो छूटो तो दया तुम्हारी। मैं अधीन मायावश होकर
तुव सुधीन माया सु न्यारे, मैं अनाथ तुम नाथ गोसाई, सब जीवन के प्राण प्यारे। भवसागर में डर लागत मोहे, तारो बेगहि पार अवतारो, चरण दास गुरु कृपा सेती, सहज उपाय शरण तिहारी। बहुत अच्छी पंक्तियाँ थी। इस प्रकार से आज हमने शरणदास जी का प्रसंग पूरा किया। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।